फर्स्ट चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हम डिटेल्स में देखेंगे मैनेजमेंट क्या होता है, कैसे किया जाता है, और साथ में हम देखेंगे मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। तो मैनेजमेंट वर्ड हम कॉमनली जनरली सुनते हैं कि व्हाट इज मैनेजमेंट, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत नैरो होता है। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे व्हाट इज मैनेजमेंट। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऐसा नहीं है आज से चालू हुआ है, कल से चालू हुआ है। मैनेजमेंट एंशिएंट टाइम से स्टार्ट हुआ है। प्रिमिटिव एज में जब अर्ली ह्यूमंस थे, उसके बाद थोड़ी सोसाइटी मॉडर्नाइज हुई, फिर वो जो हंटिंग फिशिंग ये सब करके अपना खाना वगैरह गैदर करते थे, तब भी वो लोग इसके लिए भी प्लानिंग करते थे और साथ में मिलके काम करते थे, तो वो भी एक मैनेजमेंट है। उसके बाद धीरे धीरे उनको पता चला कि जब भी हमें साथ में काम करना है, एक दूसरे के साथ मिलके एक से ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे, तब हमें मैनेजमेंट करना जरूरी है। तो इस तरह से मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे अगर हम बात करते हैं, व्हेन एक से ज्यादा लोग हाथ मिलाते हैं, तब सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन करना जरूरी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम मैनेजमेंट करेंगे। तो इस तरह से मैनेजमेंट पहले से चलता आ रहा है, लेकिन अब उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ है एंड एकदम अच्छे से हम मैनेजमेंट के बारे में अब जान सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट कब चाहिए, अभी हमने देखा कि ज्यादा लोग इकट्ठा होते हैं तब मैनेजमेंट इज मैंडेटरी। उसके बाद जब अगर हमने 11th स्टैंडर्ड में देखे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, उसमें हमने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप, मतलब कि जब सिंगल ओनर होता है। तो अगर सिंगल ओनर है तो वो अपना मैनेजमेंट खुद करेगा, ओनर भी वो, मैनेजमेंट करने वाला इंसान भी वो। सेम टू सेम अगर पार्टनरशिप बिजनेस है, पार्टनर्स है, तो वो भी अगर चाहे तो खुद दोनों मिलके मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओके, लेकिन बात कब आती है जब बड़ी बड़ी कंपनीज एंड बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती है। उनका काम होता है, उनका मोटिव होता है टू अर्न ह्यूज प्रॉफिट्स, ज्यादा प्रॉफिट्स कमाना है उनको, तो उनको काम भी ज्यादा होगा, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग एवरीथिंग इज कंपलसरी। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, एट दैट टाइम उन्हें अच्छे एक्सपर्ट्स रखने पड़ते हैं, सुपरवाइजर्स की जरूरत होती है, एक्सपीरियंस पर्सन्स की जरूरत होती है जो उनको मैनेजमेंट करवाए। तो तब वहाँ पे मैनेजमेंट जरूरी है। तो ये सारे प्रोसेस, मैनेजमेंट का प्रोसेस प्लानिंग से बिगिन होता है और कंट्रोलिंग के जाके खत्म होता है। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट था मैनेजमेंट का। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट का मीनिंग। ओके, तो अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है। हमें बुक में भी, हमारी बुक में भी हमें 3 डेफिनेशंस अवेलेबल हैं, तीनों के साथ हमें गो थ्रू करना है। तो सबसे पहले मैन इज अ सोशल एनिमल। ओके, मैन सोशल एनिमल है, वो सोसाइटी के साथ ही रहता है, सोसाइटी के लोगों के साथ उनको रहना होता है और हर इंसान को एक दूसरे पे कुछ ना कुछ डिपेंडेंट रहना पड़ता है। दैट्स व्हाई मैनेजमेंट इज कंपलसरी। यूजुअल लाइफ में, हमारी डे टू डे लाइफ में भी हम मैनेजमेंट करते हैं। अगर हमारा घर की बात करें तो हमारे घर में भी मैनेजमेंट होता है, लेकिन वो यूजुअली नॉर्मल चीज़ है तो हम उस पर ध्यान नहीं देते। लेकिन जब बात कंपनी की आती है तो हमें पूरा मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ना पड़ता है। मैनेजमेंट का प्रोसेस प्लानिंग से स्टार्ट होता है, सबको सबका काम दे दिया, लेकिन वहाँ पे काम खत्म नहीं होता है। फिर वो हमें चेक करना पड़ता है कि जैसा बोला गया था वैसे प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड के साथ वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, वो सब चीज़ें मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहली एक डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क रन थ्रू अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट का काम है हमें दूसरों से काम करवाना अच्छी तरह से, ताकि हम हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसे इजीली अचीव कर सके। तो सबसे पहले वुड्स ओडोनेल की डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये डेफिनेशन बहुत कॉमन है और यूनिवर्सल है, ये आप इजीली याद कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, ये पहली डेफिनेशन हो गई, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। हमें दूसरे लोगों से काम करवाना है तो उसे बोलते हैं मैनेजमेंट। उसी तरह से लिविंगस्टन ने दूसरी डेफिनेशन दी है। ओके, तो पहली डेफिनेशन हमने देखी, दूसरी डेफिनेशन लिविंगस्टन की है। अब जब भी उसी में कभी भी आप डेफिनेशन लिखो तो राइटर का नाम मेंशन करना जरूरी है। लिविंगस्टन ने डेफिनेशन दी है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन ऑफ अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ बिजनेस यूनिट विद द मिनिमम यूज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट as well as by making efficient use of available resources।
तो ये भी बहुत जनरल एंड कॉमन डेफिनेशन है। ये इनका कहना ऐसा है कि मैनेजमेंट क्या फंक्शन है कि हमें प्री डिटरमाइंड गोल, ऑब्वियसली कोई भी बिजनेस है उनका गोल होता है, वो गोल के बिना कोई काम नहीं हो सकता। तो जो हमने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स एडवांस में तैयार करके रखे हैं, जिनके लिए हमें पूरे साल मेहनत करनी है, वो गोल को अचीव करना कैसे, विथ मिनिमम यूज ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। ऑब्वियसली बिजनेस को हमेशा अपने टाइम एंड कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर बिजनेस, तो यही डेफिनेशन है, मैनेजमेंट इज अ फंक्शन। क्या फंक्शन है कि हमें प्री डिटरमाइंड गोल को अचीव करना है विथ मिनिमम कॉस्ट एंड टाइम। तो बाय एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज है उसका वेस्टेज ना हो, उस तरह से बेस्ट वे में उनका यूज करना, वो है मैनेजमेंट। ये लिविंगस्टन का कहना है। उसके बाद जॉर्ज आर टेरी कह रहे हैं कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस which plans and controls man, machine, material, method, money and market। ये डेफिनेशन में आपको 6M से याद रखनी है। ओके आपको ऐसी भी डेफिनेशन पूछी जाती है कि 1 मार्क्स में आपको ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, व्हाट आर 6M's ऑफ मैनेजमेंट। तो ये 6M's आपको याद रखने हैं। इधर ये डेफिनेशन में डायरेक्टली उन्होंने यही बोला है, हमें प्लान एंड कंट्रोल करना है। किन चीज़ों को? ये 6M को। सबसे पहला मैन, हमारी मशीन, मटीरियल्स, जो भी हम मटीरियल्स यूज़ करते हैं, मेथड, हमारा मेथोलॉजी होना चाहिए मैनेजमेंट करने के लिए, मनी एंड मार्केट। ये 6M's को एफिशिएंटली प्लान एंड कंट्रोल करना, इट्स ऑल्सो अ मैनेजमेंट। इट प्रोवाइड्स लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्शन टू ह्यूमन एफर्ट्स विच हेल्प टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव। तो इससे क्या होगा? लीडरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन। ये सारे जो टॉपिक्स है, लीडरशिप, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, ये आपको आगे चल के एक एक चैप्टर बनने वाले हैं, उसमें हम डिटेल में उसके बारे में देखेंगे। ओके और सब, तो यहाँ पे हमने डेफिनेशंस भी देखी। अब सबसे बड़ी बात आपको क्या क्या याद रखना है मैनेजमेंट में। व्हाट इज मैनेजमेंट? तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर। ये जनरल डेफिनेशन है, आप अपना इंट्रोडक्शन इस पार्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। फिर हमने दूसरे दो ऑथर्स की भी डेफिनेशन देखी, लिविंगस्टन एंड जॉर्ज आर टेरी की। दोनों चीज़ें एकदम सिंपल है और कॉमन है। तो इतना हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जो हमारा चैप्टर का नाम ही है नेचर। नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, दिस 3 आर वन एंड सेम। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बोले या पूछे तो भी आपको यही बताना है, फीचर्स बोले तो भी ये, एंड नेचर बोले तो भी ये। तो हमारे पास कैरेक्टर, नेचर ऑफ मैनेजमेंट दिया है, बहुत डिटेल में अच्छे से आपको बताया है। तो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक्स है तो आप उसमें देख सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सल प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एक ही कंट्री या पर्टिकुलर प्रोफेशन के लिए है। मैनेजमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस, वर्ल्ड वाइड प्रोसेस। हर एक फील्ड, एजुकेशन फील्ड, सोशल एंड रिलीजियस फील्ड, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को मैनेजमेंट करना पड़ता है, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। मैनेजमेंट एक्टिविटी इज सीन इन द यूनिट्स ऑफ ईच फील्ड एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिस यूनिट। इवन हर फील्ड में और हर फील्ड के अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिविजन्स होते हैं, वहाँ पे भी मैनेजमेंट चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल प्रोसेस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड, गोल मीन्स, गोल क्या होता है? हमें कुछ अचीव करने के लिए जो हम पहले से डिसाइड करते हैं वो गोल। तो सिमिलरली बिजनेस में, कंपनीज में भी पहले से प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स होते हैं। तो कुछ हमें अगर अचीव करना है तो ही हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम, ये आपका गोल है, तो उसके लिए आपको पूरे साल मैनेजमेंट करना पड़ेगा, अपने स्टडीज को लेके, अपने एग्जाम शेड्यूल्स को लेके, इस तरह से, तब जाके आपका अल्टीमेटली जो गोल है उसे आप अचीव कर सकते हो। सिमिलरली बिजनेस में भी ऐसा होता है। आपने आप सपोज आपने 1 साल का कुछ टर्नओवर का टारगेट रखा है या कुछ भी अचीव करने का टारगेट रखा है, तो उसे अचीव करने के लिए आपको ऐसा नहीं कि चलो कर लेंगे, ऐसा नहीं, उसके लिए आपको एक प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम तैयार करना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव करने की बात करते हो तो सबसे पहले आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट के आप गोल तक नहीं पहुंच सकते। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी देखा था, जब एक से ज्यादा लोग मिलते हैं तब मैनेजमेंट एक्सिस्ट होता है। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी।
या आप ऐसा भी बोल सकते हो मैनेजमेंट इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सब मिलके काम करते हैं। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड व्हेन 2 और मोर पीपल आर वर्किंग टुगेदर फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट तब जरूरी है जब एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके काम कर रहे हैं। तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या? नेवर एंडिंग। जब तक आपकी कंपनी है, बिजनेस चल रहा है, तब तक आपको मैनेजमेंट चाहिए। ओके, तो मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक आपकी कंपनी जिंदा है, चल रही है, वाइंड अप नहीं हुई है, तब तक आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अगर हमने गोल अचीव कर लिया तो वहां पे मैनेजमेंट खत्म, ऐसा नहीं होता है। एक गोल पे कंपनी नहीं चलती है। एक गोल खत्म हुआ, फिर हमें नए साल के लिए नए प्लान्स, नए प्रोजेक्ट्स के लिए नए गोल डिसाइड करने पड़ेंगे। तो हर बार हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इसलिए ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस या मैनेजमेंट इज कंटिन्यूस प्रोसेस। एक बार अगर वो प्रोसेस चालू हो जाता है तो वो जल्दी बंद नहीं होता है, लगातार हमें कंटिन्यू उसके लिए काम करना पड़ता है। नेक्स्ट है ह्यूमन प्रोसेस। ऑब्वियसली मैनेजमेंट इज बाय द पीपल फॉर द पीपल, ये कॉन्सेप्ट हमें इसमें याद रखना है। मैनेजमेंट नॉन लिविंग थिंग्स को मैनेज करना इजी है, लेकिन प्रॉब्लम्स कब आती है? जब हम ह्यूमंस को, हमारे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को मैनेज करने की बात आती है। तो मैनेजमेंट ह्यूमन ओरिएंटेड प्रोसेस है। ह्यूमंस मैग्नेटरी है, सेंटर पॉइंट है। ह्यूमन इज एट द सेंटर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट किसका किया जाता है? यूजुअली लिविंग थिंग्स का भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स का, लेकिन हमें ज्यादा फोकस किसके पर करना पड़ता है? लिविंग थिंग्स पर। यहाँ पे भी बताया गया है ह्यूमन एलिमेंट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट। पूरे प्रोसेस में, मैनेजमेंट का जो भी प्रोसेस है उसमें कोर कौन है? ह्यूमन। नो वर्क कैन बी डन विदाउट अदर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस विदाउट मैन। अगर लोग ही नहीं है आपके पास तो बाकी सारी चीजें तो होनी पॉसिबल नहीं है। मशीनरी है, लेकिन मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें ह्यूमंस चाहिए। बहुत सारा काम होता है और वो सारे काम बिना ह्यूमंस के पॉसिबल नहीं है, तो ह्यूमंस का आना जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर। और मैनेजमेंट का काम ही यही है कि ह्यूमंस को साथ लेके चले। मैनेजमेंट इज डन बाय द ह्यूमंस एंड फॉर द ह्यूमन बीइंग। मैन इज एट द सेंटर, thus it is a human process which is done by the man, by and for the man। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, by the man and for the man। इस कॉन्सेप्ट के साथ मैनेजमेंट चलता है, लोगों को साथ लेके हमें चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीजन प्रोसेस। डिसीजन प्रोसेस इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को लगातार डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे हमने देखा कि मैनेजमेंट के गोल्स फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहते हैं, नए नए गोल्स आते रहते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट को क्या लेना पड़ता है? टाइमली डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टेंटली मैनेजमेंट के लिए आपको डिसीजंस चालू रखने पड़ेंगे। नो वर्क कैन बी डन विदाउट टेकिंग डिसीजन। जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा, और जो काम आपने हाथ में लिया है उसका कोई एंडिंग नहीं आएगा। आफ्टर टेकिंग डिसीजंस मैनेजमेंट हैज टू प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट इट। जब ऊपर से ऑर्डर्स आ जाते हैं, डिसीजन ले लिए जाते हैं, तो नीचे के लोग या जो भी उसके नेक्स्ट लेवल के लोग हैं वो उसे कंप्लीट करने की प्रोसेस चालू करते हैं। Thus decision process is a function of management. The decision process is also very necessary in management. लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। इसके रिलेटेड भी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको आगे है इसी चैप्टर में, लेकिन इन शॉर्ट हम देख लेते हैं साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। साइंस मतलब क्या होता है? व्हाट इज जनरली साइंस? साइंस वो चीज है जो प्रिंसिपल्स पे बेस होती है। यूजुअली जो प्रिंसिपल्स के जो रूल्स होती है, साइंस मतलब जैसे ये केमिकल और ये केमिकल को मिक्स करोगे तो यही रिएक्शन आएगा, तो वो होता है साइंस। तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट और साइंस का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है। मैनेजमेंट में नेक्स्ट चैप्टर जो है इस आपके सिलेबस में वो वही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने के लिए भी बहुत सारे स्कॉलर्स ने, ऑथर्स ने रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स को लेके ही हमें चलना है। तो हो गया साइंस। अब बात आती है आर्ट। आर्ट में क्या होता है? क्रिएटिविटी। कोई भी आर्ट हो उसके लिए आपको क्रिएटिविटी यूज करनी पड़ती है, क्रिएटिविटी से ही आर्ट बनते हैं। तो अब मैनेजमेंट में आर्ट का कनेक्शन कैसे करेंगे? तो प्रिंसिपल्स तो आपको साइंस में मिल गए, लेकिन उसको कैसे इजीली सबके साथ क्या बोलते हैं एग्जीक्यूट करना, वो कैसे करेंगे? तो वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ आर्ट। आर्ट की मदद से हम वो चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सपोज मैनेजर है जिनके नीचे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके पास ऐसा कन्विंसिंग पावर होना चाहिए कि वो नीचे के लोगों से काम करवा सके बिना किसी की फीलिंग्स को
हर्ट किए बिना, तो ये भी एक आर्ट है। तो ये इसलिए हम मैनेजमेंट को आर्ट भी बोलेंगे, क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होना जरूरी है, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स है उसको किस तरह से लोगों के सामने रखना, उसके लिए हमें आर्ट की जरूरत है। तो वी कैन ऑल्सो कॉल मैनेजमेंट एज अ आर्ट। लेकिन आपको कंक्लूजन में ये लेना है, ना तो मैनेजमेंट प्योर साइंस है ना प्योर आर्ट है, इट इज स्वीट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। मतलब हमें अगर मैनेजमेंट करना है तो साइंस एंड आर्ट दोनों को साथ में लेके चलना। इसके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट थिंग इज प्रोफेशन। मैनेजमेंट को एक प्रोफेशन भी बोलते हैं हम, क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे मैनेजमेंट का लेवल बहुत अप हो गया है, पहले जैसा नहीं है कि चलो इकट्ठा होके काम करेंगे। तो ये लास्ट पॉइंट है प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में क्या होता है, जैसे प्रोफेशन की बात करें हम तो जैसे सीए, लॉयर्स, डॉक्टर्स, दिस ऑल आर प्रोफेशंस। तो प्रोफेशन में क्या होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक रूल्स एथिक्स होते हैं, उसके साथ काम करना होता है। तो अब मैनेजमेंट में भी ये चीज़ अप्लाई हो चुकी है। मैनेजमेंट भी कोड ऑफ कंडक्ट्स होते हैं, उसके लिए भी आपको प्रोफेशनली स्टडीज़ करनी पड़ती है। आज जो मैनेजर्स होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको भी प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जो अदर्स प्रोफेशन में किया जाता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ भी कंपेयर किया है। तो ये हमारी लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अगेन आपको याद रखना है, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, दिस थ्री थिंग्स आर वन एंड सेम, तो डोंट कंफ्यूज इन इट। तो ये हमारे यहाँ पे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी चैप्टर्स के दूसरे टॉपिक्स कवर करूंगी, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।